नमस्कार दोस्तों आज हम इस कक्षा में गुरु शब्द के रूप पढ़ेंगे। गुरु शब्द उकारांत पुल्लिंग का शब्द है और इसके समान जितने भी उकारांत पुल्लिंग के शब्द हैं उनके रूप भी गुरु के जैसे ही चलेंगे। जैसे गुरु, साधु, भानु, इंदु, शिशु, शत्रु, तरु, पशु इत्यादि सभी के रूप गुरु के समान ही चलेंगे। आइए अब अपन गुरु शब्द के रूप पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देखिए, प्रथमा विभक्ति में आता है कर्ता कारक जिसका चिन्ह है ने, और इसमें रूप चलेंगे गुरु, गुरु, गुरवः। गुरु यानी गुरु ने, गुरु यानी दो गुरुओं ने, गुरवः यानी अनेक गुरुओं ने। द्वितीय विभक्ति में आता है कर्म कारक जिसका चिन्ह है को, इसमें रूप चलेंगे गुरुम, गुरु, गुरून। गुरुम यानी गुरु को, गुरु यानी दो गुरुओं को, गुरून यानी अनेक गुरुओं को। तृतीय विभक्ति में आता है करण कारक जिसका चिन्ह है से या फिर के द्वारा, इसमें रूप चलेंगे गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरुभिः। गुरुणा यानी गुरु के द्वारा, गुरुभ्याम यानी दो गुरुओं के द्वारा, और गुरुभिः यानी अनेक गुरुओं के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति में आता है संप्रदान कारक जिसका चिन्ह है के लिए, इसमें रूप चलेंगे गुरुवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः। गुरुवे यानी गुरु के लिए, गुरुभ्याम यानी दो गुरुओं के लिए, गुरुभ्यः यानी अनेक गुरुओं के लिए। पंचमी विभक्ति में आता है अपादान कारक जिसका चिन्ह है से, और यह अलग होने के अर्थ में प्रयोग होता है। इसमें रूप चलेंगे गुरोह, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः। गुरोह यानी गुरु से, गुरुभ्याम यानी दो गुरुओं से, गुरुभ्यः यानी अनेक गुरुओं से। षष्ठी विभक्ति में आता है संबंध कारक जिसका चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। इसमें रूप चलेंगे गुरोह, गुरुवोह, गुरुणाम। गुरोह यानी गुरु का, गुरुवोह यानी दो गुरुओं का, और गुरुणाम यानी अनेक गुरुओं का। सप्तमी विभक्ति में आता है अधिकरण कारक जिसका चिन्ह है में या फिर पर, इसमें रूप चलेंगे गुरौ, गुरुवोह, गुरुषु। गुरौ यानी गुरु पर या गुरु में, गुरुवोह यानी दो गुरुओं में, और गुरुषु यानी अनेक गुरुओं में। फिर आता है संबोधन कारक जिसका चिन्ह है हे, अरे, भो। इसमें रूप चलेंगे हे गुरोह, हे गुरु, हे गुरवः। हे गुरोह जब अपन एक गुरु को पुकारेंगे तो बोलेंगे हे गुरोह, जब दो गुरुओं को पुकारेंगे तो बोलेंगे हे गुरु, और जब अनेक गुरुओं को पुकारेंगे तो बोलेंगे हे गुरवः। तो इस प्रकार से गुरु शब्द के रूप चलते हैं। चलिए अब अपन देख लेते हैं कहाँ कहाँ रूप एक जैसे बनते हैं। सबसे पहले अगर अपन प्रथमा विभक्ति में देखें तो पंचमी विभक्ति का एक वचन और षष्ठी विभक्ति का एक वचन दोनों एक जैसा ही बनता है। उसके बाद अपन चलते हैं द्विवचन में, तो द्विवचन में प्रथमा विभक्ति का द्विवचन, द्वितीय विभक्ति का द्विवचन और संबोधन का द्विवचन तीनों एक जैसे ही बनते हैं। उसके बाद तृतीय विभक्ति का द्विवचन, चतुर्थी विभक्ति का द्विवचन और पंचमी विभक्ति का द्विवचन तीनों एक जैसे बनते हैं। और फिर उसके बाद षष्ठी विभक्ति का द्विवचन और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन दोनों एक जैसे बनते हैं। चलिए अब बहुवचन में देखते हैं, तो बहुवचन में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन और संबोधन का बहुवचन दोनों एक जैसे ही बनते हैं। उसके बाद चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन और पंचमी विभक्ति का बहुवचन ये दोनों भी एक जैसे ही बनते हैं।